अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हेयर एसेसरी में बन स्टिक। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ब्राउन कलर की यान की, येलो कलर के यान की और ग्रीन कलर के यान की। इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ग्लू गन की, ये स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। और हमने क्रोशे लिया यहाँ पर 2.5 mm का, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक चूड़ी की ज़रूरत पड़ेगी और साथ साथ एक कटर की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स मेक विद मी। सबसे पहले हम बनाएंगे चूड़ी के साथ इसकी साइड्स बनाएंगे। उसके लिए हमें कलर की ज़रूरत पड़ेगी ब्राउन कलर की, तो इसलिए हम ब्राउन कलर लेंगे, बाकी सारी साइड पे कर देंगे। यहाँ पर चूड़ी के अंदर डाल के इसको गिरा लगा लेंगे, ठीक है। गिरा लगा ली और अब हम यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशे। ये देख सकते हैं, जैसे आप मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। थोड़ा टाइटली कर लेंगे, अगेन वही प्रोसीजर करेंगे। कुछ लोगों का मुझसे क्वेश्चन होगा कि आपने ये फिंगर पे क्या पहना है। तो ये मैंने इसलिए पहना है क्योंकि जब ये यान जो है ना फिरता है ना हाथ पे, तो कट वगैरह लग जाते हैं, इसलिए मैंने इसकी सेफ्टी के लिए ये पहना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ और आपकी चूड़ी नहीं नज़र आनी चाहिए किसी भी साइड से। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी चूड़ी किसी साइड से भी नज़र नहीं आ रही। और इसी तरह मैंने ये जो पीछे हमारे पास एक्स्ट्रा धागा बचा था उसको मैंने कवर अप करते जाना है इसी के साथ साथ। देख सकते हैं मैं सारा सिंगल क्रोशे कर रही हूँ यहाँ पर। और आपने कोशिश करना है कि आपका सारा काम नीट हुआ करे, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन काम नीट किया करें। ये देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह मैं सेम सिंगल क्रोशे पूरी चूड़ी पे करूँगी और ये मैं ऑफ कैमरा करके आपको मिलती हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरा ये टोटली जो बन है वो कंप्लीट हो गया। और मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी, जो हमारी फर्स्ट चेन थी उसके अंदर मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फर्स्ट चेन के अंदर से इसको स्लिप स्टिच कर दिया। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी नीचे से बिल्कुल भी चूड़ी नज़र नहीं आ रही। इसी तरह आपने चूड़ी नहीं नज़र आने देनी। 1 इंच लंबा रख के हम यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। ये कट कर लिया, अब इसको हम के थ्रू हाइड कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे निडल ले लिया और मैं इसके अंदर डाला है मेरा, तो आपने इसको इग्नोर करना है और इसके अंदर आपने इस तरीके से हाइड कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे हाइड किया, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं नेक्स्ट स्टिच में इसको हाइड कर दिया। और अब मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा नीचे धागा है इसको भी मैं कट कर देती हूँ। और ये मेरा बन तैयार हो गया। अब इस तरह अब हमने सनफ्लावर की पेटल्स बनानी है। उसके लिए हमें येलो कलर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं येलो कलर का यान लेती हूँ और मैं फिर आपको बताती हूँ कि हमने सनफ्लावर की पेटल्स कैसे बनानी है। देख रहे हैं मैंने यहाँ पे येलो यान ले लिया है, येलो कलर का यान ले लिया। और अब इसको मैं फर्स्ट जो हमारी थी ना यहाँ पे चेन, उसके अंदर क्रोशे को एंटर करूँगी और येलो कलर से सनफ्लावर की पेटल्स बनाना स्टार्ट करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने येलो कलर ले लिया और अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी सिंगल 2 चेन्स। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सिंगल 2 चेन्स बना ली हैं। अब मैं नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे करूँगी। जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट चेन में हम करेंगे डबल क्रोशे। यहाँ मैंने डबल क्रोशे कर लिया। अब जो जिसमें हमने डबल क्रोशे किया उसी चेन में हम करेंगे ट्रिपल क्रोशे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे से ट्रिपल क्रोशे कर लिया। मैं यहाँ पे बनाऊँगी 2 चेन्स 1 और 2। अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारी बनी हुई है इसमें मैं यहाँ पे कर दूँगी स्लिप स्टिच। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे
स्लिप स्टिच कर दिया। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया। अब मैं यहाँ पर फिर अगेन ट्रिपल क्रोशे करूँगी इनटू दी नेक्स्ट चेन। नेक्स्ट चेन में मैं ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। ट्रिपल क्रोशे करने के बाद मैं यहाँ पर करूँगी सेम स्टिच में डबल क्रोशे, सेम स्टिच में डबल क्रोशे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी 2 चेन्स। 2 चेन्स मैंने बना लिया। अब मैं नेक्स्ट चेन में, नेक्स्ट क्रोशे में कर दूँगी यहाँ पे स्लिप स्टिच। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लिया। यह हमारी सनफ्लावर की पेटल तैयार हो गई है। अब अगेन यहाँ पे मैं बनाऊँगी 2 चेन्स। अब इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशे इनटू दी नेक्स्ट चेन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करूँगी ट्रिपल क्रोशे इनटू दी सेम स्टिच। मैं अगेन यहाँ पे बनाऊँगी 2 चेन्स और यहाँ पे मैं कर दूँगी स्लिप स्टिच। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी 2 पेटल्स कंप्लीट हो गई हैं। अब इसी तरह हम अगेन पेटल बनाएंगे, थर्ड पेटल बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे 2 क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, मतलब 2 चेन्स बनाएंगे और अगेन हम यहाँ पे करेंगे डबल क्रोशे इनटू दी नेक्स्ट चेन। डबल क्रोशे कर लिया यहाँ पे नेक्स्ट चेन में और फिर हम बनाएंगे यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे इनटू दी सेम स्टिच। ट्रिपल क्रोशे करें इनटू दी सेम स्टिच। यहाँ पे हम बनाएंगे 2 चेन्स और यहाँ पर इसके साथ इधर इसके अंदर करके, ये देख जैसे आप देख सकते हैं मेरा एक गुजर गया और एक रहता है, इसके अंदर करके हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। ये मेरी स्लिप स्टिच हो गई और यहाँ पर अगेन हम यहाँ पे बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे इनटू दी नेक्स्ट चेन। यहाँ पे नेक्स्ट चेन में हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे, फिर अगेन डबल क्रोशे करेंगे इनटू दी सेम स्टिच। अगेन यहाँ पे 2 चेन्स बनाएंगे। सब देख सकते हैं 2 चेन्स बन गए। इनटू दी नेक्स्ट स्टिच हम यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम कर देंगे स्लिप स्टिच। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इनटू दी नेक्स्ट चेन यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सनफ्लावर की पेटल्स आई है, अब इसी तरह सेम मैं यहाँ पर बनाकर ऑफ कैमरा में आपको मिलती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सारे पेटल्स कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे मैं यहाँ पर बनाऊँगी स्लिप नोट। स्लिप नोट जैसे मैंने आपको बताया बनाने के लिए वैसे ही आपने स्लिप नोट बनानी है। मेरी पहली स्लिप नोट हो गई और मैं फिर यहाँ पर अगेन स्लिप नोट बनाऊँगी। ये मेरी दूसरी स्लिप नोट हो गई। मैं यहाँ पर फिर स्लिप नोट बनाऊँगी, ये मेरी थर्ड स्लिप नोट हो गई कि मेरा यान जो है वो किसी भी तरह खुल ना सके। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको लंबा धागा कट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ से इसको कट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे इसको कट कर दिया और अब मैं इसको अगेन निडल के थ्रू, जैसे कि आप देख रहे हैं निडल के थ्रू हाइड कर दूँगी। ये पेटल्स हैं, मैं इसके अंदर से इसके थ्रू हाइड करूँगी ताकि इतना ये फील ना हो सके। कुछ लोग होते हैं वो कट कर देते हैं, लेकिन हम कट इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई पता नहीं होता कि वो किसी टाइम पे भी खुल जाए। तो इसलिए इसको कोशिश करते हैं हम कि अच्छे तरीके से पेटल्स के अंदर से पका कर दें ताकि ये हमें फील ना हो। इसे मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं पेटल्स में इसको स्टिच कर रही हूँ ताकि ये खुल ना सके। और मैं यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो इसको बाहर करूँगी और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कटर से कट कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा क्यूट सा बन यहाँ पर रेडी हो चुका है।
और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा भी है, इसको भी मैं यहाँ से कट कर दूँगी। देख सकते हैं कितना प्यारा सा बन रेडी हो गया। और आपको पता है जैसे हम बन स्टिक बना रहे हैं, तो अब मुझे स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं स्टिक लूँगी और उसको बनाना बताऊँगी हम कैसे बनाते हैं। सो लेट्स मेक विद मी स्टिक डेकोरेट करेंगे। अब हम इस स्टिक को डेकोरेट करेंगे विद ग्रीन यार्न, ब्राउन यार्न एंड येलो यार्न। सो लेट्स मेक विद मी। हमें ग्लू गन की ज़रूरत है, इसलिए मैं ग्लू गन को ऑन कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ग्लू गन हो गई है ऑन। और अब मैं 5 मिनट वेट करूँगी ताकि मेरी ग्लू गन हीट अप हो जाए। तो अब हम 5 मिनट बाद आपको मिलते हैं। अब सबको पता है कि हम बन स्टिक बना रहे हैं, तो अब हम स्टिक को रेडी करेंगे। स्टिक को सबसे पहले रेडी करने के लिए हमें ग्रीन कलर की यार्न की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप हमारी जो ग्लू गन है वो गर्म हो चुकी है। और अब हम यहाँ पर इसको लगाएंगे इस तरीके से। इसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लगा लिया और मैं इसको वापस पीछे खींच लूँगी ताकि ग्लू गन हमारी वेस्ट ना हो। अब मैं इसको यहाँ पे लगाना स्टार्ट करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं जिस तरह लगा रही हूँ, इसी तरह आपने अपनी स्टिक को कवर अप करना है। जैसे आप देख रहे हैं, आप हमारे पास ये वाली स्टिक है। आप चाहें तो इससे मोटी स्टिक भी अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टिक नहीं अवेलेबल है तो आपके पास कोई भी मेकअप ब्रश पड़े होंगे, आप मेकअप ब्रश को भी ले सकते हैं। लेकिन हमने मेकअप ब्रश को क्यों वेस्ट करना है, उससे अच्छा हम ये स्टिक्स ले लेते हैं और इन स्टिक को कवर अप करके यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर अप कर रही हूँ। देखिए काफ़ी हद तक मेरी जो स्टिक है वो कवर हो गई है। अब जो फिर मैं अपनी ग्लू गन के साथ इसको अटैच करूँगी। सॉरी, ग्लू गन वेस्ट नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ कोशिश किया करें आपसे वेस्ट ना हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो मेरी क्लास थी उससे लास्ट वीडियो जो मेरी थी मैंने उसमें बताया था कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो अपने कान बंद कर लें, क्योंकि लोग बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे ग्लू गन से इसको अटैच कर लूँगी। मैंने ग्लू लगा ली है। अब मैं इसको इसके साथ इसके ऊपर कवर अप कर दूँगी जैसे आप देख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा मेरी ग्लू थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। मैं यहाँ पे अगेन थोड़ी सी हल्के से लगाऊंगी ताकि मेरी जो लास्ट है ना वो कवर हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी कवर हो गया। और जो एक्स्ट्रा ग्लू गन है, जो गन है, इसको हम कट कर लेंगे। कट हो गया। और अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा यार्न है उसको अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया। ये हमारी स्टिक रेडी हो गया। अब आपको जैसे पता है कि हम यहाँ पर ये बना रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम क्यूट सा एक सनफ्लावर फिर अगेन बनाएंगे ताकि हम अपने जो स्टिक है उसको और खूबसूरत बना सकें। सो लेट्स मेक विद मी। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ब्राउन यार्न की, जो कि मेरे पास अवेलेबल है। और यहाँ पर मैं बनाऊँगी मैजिक रिंग बनाऊँगी और मैजिक रिंग बना लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी मैजिक रिंग बना लिया। मैं यहाँ पे इसको सिक्योर करने के लिए 1 चेन बनाऊँगी। अब यहाँ पर मैं बनाऊँगी 6 सिंगल क्रोशे इनटू दी मैजिक रिंग। ये जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे करूँगी इनटू दी मैजिक रिंग। फर्स्ट हो गया, सेकंड कर रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ।
जैसे आप देख सकते हैं। अब हम अपनी जो टेल है, जो हमारे पास टेल है, उसको हम पुल थ्रू कर लेंगे ताकि हमारी मैजिक रिंग बंद हो जाए। ये जैसे आप देख सकते हैं मेरी मैजिक रिंग बंद हो गई है। अब यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट क्रोशे है ना, फर्स्ट चेन है, उसके अंदर से मैं इसको करूँगी। जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमने उसको टाइटली बंद किया होता है, तो उसको करने में थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हूँ इसके अंदर करने के लिए। इसी तरह आप जैसे देख सकते हैं मेरा हो गया और मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूँगी। मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच हो गया। अब अगेन यहाँ पे मैं सिंगल चेन बनाऊँगी। सिंगल चेन बना लिया। अब फिर हमने यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट चेन है उसके अंदर हमने ये हुक जो होती है इसको डाल लेना है। मैंने हुक डाल ली। अब अगेन हमने सिंगल क्रोशे करना है इनटू दी चेन्स। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी चेन है, इसके अंदर से हमने सिंगल क्रोशे करना है। फिर नेक्स्ट में इसी तरह नेक्स्ट में आपने करना है। थोड़ा टफ़ लगेगा करने में, लेकिन जैसे आपको पता है कि करने में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। वो थोड़ा मुझे इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरा जो मैंने मैजिक रिंग थी जो मैंने वो टाइटली बंद कर ली और कुछ मैंने चेन्स भी टाइटली बनाई थी, लेकिन फिर भी ये जैसे आप देख सकते हैं मेरा काम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर अभी आप जैसे देख सकते हैं हमारी चेन फर्स्ट ये थी, इसी तरह हम ये सारी कंप्लीट करेंगे फर्स्ट चेन तक। ओहो, ये अब यहाँ से ख़राब है, इसको करती हूँ, खोलती हूँ। तब तक मैं आपको ये मैं खोल के आपको मिलती हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर खुल गया और मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। अब ये हमारे जो हम इसको निकाल देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे स्लिप स्टिच। कोशिश किया करें जिस तरह ये देखें मेरा एक निकल गया था धागा, ये बाहर ना निकले आपके पूरे हों। अब यहाँ पर मैं अगेन बनाऊँगी सिंगल चेन। अगेन वही प्रोसेस करेंगे राउंड 2 मैं अगेन वही प्रोसेस करने लगी हूँ। इसमें करेंगे और यहाँ पे मैं अपना फिर जो टूल है उसको यूज़ करूँगी और यहाँ पे लगा लूँगी। अगेन आपने वही प्रोसेस करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अगेन जो वही प्रोसेस कर रही हूँ राउंड 2 में। अगर हमने चीज़ बड़ी बनानी हो तो फिर हमें राउंड ज़्यादा करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें छोटी चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए हम 2 राउंड्स में ही कंप्लीट कर लेंगे। ये सेकंड राउंड हमारा और चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं सेम वही प्रोसेस है। इसको थोड़ा पीछे कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा मुश्किल ना हो। अब इसको निकालेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे स्लिप स्टिच। जैसे आपको पता है कि मैंने अभी आपको थोड़ी टाइम पहले बताया कि मैं इसको टाइटली थोड़ा करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा होता है टाइटली मैं इसको करती हूँ जब, तो वो मिक्सअप हो जाता है। हमें यहाँ से इसको कट कर लूँगी जैसे कि आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया और मैं इसको यहाँ पर पक्का कर लूँगी इसके साथ। जो गिरा होती है वो आपके यान को और मज़बूत कर देती है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से मज़बूत हो चुका है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको कट कर लूँगी।
ये हमारा एक रेडी हो चुका है। इसी तरह हमें एक ज़रूरत पड़ेगी ग्रीन कलर की, तो अब मैं ग्रीन वाला बनाकर आपको मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का बना लिया है और ये मैं बस बनाऊँगा। अब यहाँ पर हम बनाएंगे सनफ्लावर, जिससे आपको पता है कि अब हम इसके साथ बनाएंगे सनफ्लावर के पेटल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके अंदर करेंगे, यान के अंदर करेंगे और यहाँ पर हम लेंगे येलो कलर। सो यहाँ पर हम यहाँ पे लेंगे येलो कलर। सॉरी, ये जो छोटे होते हैं ना, इनके अंदर से बनाना तो बहुत ही ना मुश्किल तरीन काम होता है। ये छोटे छोटे होते हैं तो उनको ना थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है। यहाँ पे मैं बनाऊँगी 2 चेन्स। अगेन हम यहाँ पे बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे, सेम स्टिच में बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे, सॉरी यहाँ बनाएंगे 2 चेन्स और अगेन इसमें से करेंगे यहाँ पे लगा देंगे स्लिप स्टिच। अगेन यहाँ पर हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे इनटू द नेक्स्ट स्टिच, फिर हम बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशे इनटू द सेम स्टिच। अगेन यहाँ पे 2 चेन्स और नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह बाकी पेटल्स बनाकर मैं आपको मिलती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच करके इसको यहाँ से कट कर लिया है। तो मैं एक्स्ट्रा धागा यहाँ से जो है अब इसको निडल के थ्रू, जो मेरी निडल है उसके थ्रू मैं इसको हाइड कर दूँगी। ये देखें यहाँ पे अब मैं इन जो ये स्टेप है इनको यहाँ पे गिरा लगा दूँगी ताकि जो मेरी यान है वो स्टिच हो जाए। यहाँ से अब मैं इसको कट कर दूँगी। कट करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना ये स्टिक को रेडी कर लिया था। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी, मुझे फिर ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दी थी। अब मैं इसको फिर 5 मिनट दूंगी ताकि ये मेरी हीट अप हो जाए। तो हम 5 मिनट बाद आपको मिलते हैं। आपको मैंने कहा था हम 5 मिनट बाद मिलते हैं। अब हमारी ग्लू गन गर्म हो चुकी है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर निकल रही है। और अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्लू लगाऊँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से ग्लू लगाई है। और अब मैं इसको यहाँ पर अटैच कर दूँगी। इसको अटैच करने के बाद मैं अगेन यहाँ पर ऊपर थोड़ी सी ग्लू गन लगाऊंगी, ग्लू गन की मदद से ग्लू लगाऊंगी। मैंने लगा ली और अब मुझे ग्लू गन नहीं चाहिए तो मैं इसको बंद कर दूंगी। और अब मैं ये जो हमारा ग्रीन कलर का था, अब मैं इसको इसके ऊपर अच्छे तरीके से अटैच कर दूंगी। जैसे आप देख सकते हैं हमारा बन स्टिक रेडी हो चुका है। इसी के साथ साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।